सकती है, होगा क्योंकि वही एक स्टार रेडर इस समय उसके बोर्ड पर मौजूद है और लीलाधर ने करके दिखाया है। के लिए आप जगह बना के रखिएगा। बिल्कुल ऑल आउट की ओर दुर्गेश साहब मौजूद है, उस कॉर्नर से लेने का प्रयास है, सामने से ब्लॉक करी है और गोड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। तो दोनों टीमों में सुसज्जित ऑफेंस और डिफेंस है। एक और पथरिया की हम नाम संस्कार, माफ कीजिएगा, रेहान खान प्लेयर्स, वहीं दूसरी ओर सचिन और विनय साहू की हम बात करें, आर्यन यादव की बात करें, डिफेंस के ऊपर कौहर की हम बात करें तो राहुल की जोड़ी लगातार इस मुकाबले के ऊपर बने होंगे। एक और ओम प्रकाश और रवि की जोड़ी हो कौहर देखने को मिलेगा हम आप सभी को। तो छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 10वें संस्करण का और वो अंतिम मुकाबले की ओर हम अग्रसर हो चले हैं। सेमीफाइनल का यह मुकाबला, इसके बाद सेमीफाइनल का एक और मुकाबला हम आप सभी को देखने को मिलेगा। उसके बाद कहीं जाकर के अंतिम मुकाबला, मेगा मुकाबला इस छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 10वें संस्करण का। दो मुख्य निर्णायकों की लंबे लिस्ट के साथ सचिन ले रहा है पहले सेमीफाइनल का पहला रेड। सचिन नंबर 1 की जर्सी के साथ राइट का रेडर, हरिकेन पेसर मुंगेली के लिए कवर के ऊपर हाथ फेरा, राइट कवर के खिलाड़ी को पहले रेड पर बाहर का रास्ता दिखाया। इधर से नमन करने के साथ बैट का नमन करने के साथ शुभम निर्मलकर नंबर 3 की जर्सी को लेकर के गोड़वाना फाइटर पथरिया के लिए बोनस का एक अटेम्प्ट कॉर्नर के खिलाड़ी के बिल्कुल सर के नीचे से, लेकिन जिस तरह से आभाव है रेडर का, उन्होंने तो बोनस शायद उनको लग रहा है कि उन्होंने हासिल कर लिया है, लेकिन अंतिम फैसला ऑफिशियलों का आना बाकी है। बोनस के साथ गोड़वाना फाइटर पथरिया ने भी पहला अंक ले लिया है पहले सेमीफाइनल के मुकाबले में। तो दोनों टीमें इस समय अंक बनाने के सिलसिले की शुरुआत कर रही है। ये देखिए बॉलर से बड़ी तेजी के साथ सचिन ने टैस किया और पहले जो उन्हीं को पार करा दिया। अमन कौहर से बिल्कुल निकल करके आए, सचिन को रोकने का प्रयास किया, लेकिन ऊंचे लंबे कट के रेडर इतनी आसान नहीं होगी सिंगल अटैक करना सचिन के लिए, तो नुकसानदेह साबित जरूर हुआ है। दूसरे अंक पर पहुंच रही है इस समय हरिकेन पेसन मुंगेली। दुर्गेश ने तामराज जी शुरुआत में साइलेंस को कम करने की भी कोशिश है, क्योंकि बोनस का अंक देना पथरिया चाहेगा नहीं और सामने वाले टीम के पास बोनस का लाइन ऊपर रही, इसकी भी कोशिश रहेगी। दुर्गेश ने बोनस के साथ दूसरा अंक लिया पथरिया के लिए। असली दादा असली 24 कैरेट खरच गोल्डन, बिल्कुल ही दुर्गेश ने दाम के आसपास मुकाबला घूमेगी। अगर गोड़वाना फाइटर पथरिया को फाइनलिस्ट टीम निकल कर आना है तो निश्चित तौर से दुर्गेश का चलना बहुत जरूरी हो जाएगा और साथ ही डिफेंस में रेहान खान का चलना जरूरी रहेगा। वही मैं बात करूंगा, यदि हरिकेन पेसन मुंगेली तो लेफ्ट कॉर्नर में लीलाधर का जो भूमिका है, और क्योंकि लेफ्ट छोर से रेडिंग की शुरुआत नहीं करते दुर्गेश, तो लेफ्ट कॉर्नर पर लीलाधर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाता है। जब भी दुर्गेश रेडिंग की जिम्मेदारी करती है, राइट साइड का वो रेडर है और उसी के नाकों के नीचे से एक दफा फिर से बोनस का प्रयास किया गया है। 7 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है तो एक अपॉर्चुनिटी बनती है बोनस निकालने का, और खिलाड़ी उसी प्रयास में, जिस तरह इंडियन टीम में प्रो कबड्डी में हमने अनूप कुमार को देखा है बोनस स्पेशलिस्ट रहा है, उसी तरह दुर्गेश नेताओं को CGKPL 10वां संस्करण 2025 में हमने देखा है बोनस स्पेशलिस्ट खिलाड़ी निकल कर आया है। वो हमेशा से बोनस स्पेशलिस्ट रहे भरतराज जी, लेकिन लीलाधर के अलावा मूलचंद के ऊपर भी जवाबदारी होगी, क्योंकि कवर पे वो खड़े हुए इधर रेहान का शिकार हो गया है। रेहान को टच पे ले लिया है सचिन ने, लेफ्ट कॉर्नर से रेहान बाहर जा रहे हैं गोड़वाना फाइटर पथरिया के लिए और निकल रहे हैं रेड की कमान को लेकर के शुभम निर्मलकर सामने भरा हुआ मैदान, 7 का फुल हाउस, और यही से उन्होंने पहली मर्तबा बोनस का एक प्रयास था उनका सफल हुआ था। और दरकवर के खिलाड़ी के ऊपर लगातार दबाव बनाने की कोशिश, 2 कॉर्नर पे खड़े हुए खिलाड़ी, एक अकेले खिलाड़ी विड्रॉल खड़े हुए इस समय सचिन कुमार और नंबर 1 की जर्सी के साथ हरिकेन पेसन इस डिफेंस के साथ रोकने का प्रयास कर रहा है रेडर को, रेडर को उपयोग किया है इस समय
विनय रेडिंग की जिम्मेदारी लेकर 4 डिफेंडरों के बीच में शिरकत करते हुए टैकल होने से बचना होगा। इस समय हरिकेन पेशर मुंगेली 3 अंकों पर, जबकि गुड़वाना फाइटर मुंगेली गुड़वाना फाइटर पथरिया 2 अंकों पर चल रही। विनय एक ऐसे तेज तर्राक रेडर है, हालांकि सहायक रेडर की भूमिका में रही, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर उन्होंने अपने खिलाड़ियों को रिवाइवल दिलाने के साथ टीम को लीड करने में जरूर मदद की है। इस समय फिर से वही स्टार रेडर प्रो कबड्डी प्लेयर मिस्टर दुर्गेश नेताम, थर्ड रेड की जिम्मेदारी उनके कंधों पर दी गई है। नंबर 6 और नंबर 7 जिसका मैं लगातार जिक्र कर रहा था, उनका चलना अभी बाकी है। लंबी स्ट्रेस खींचने के साथ बिल्कुल 8 नंबर पर फिंगर चलाते ही 1 अंक सुनिश्चित और वापस अपने कोर्ट पर चल पड़े हैं राज भैया। बिल्कुल सही कहा आपने कि दुर्गेश नेताम ने डू और डाई पे कमान संभाला। सचिन का इस मरतबा कर लिया है टैकल करके गुड़वाना फाइटर के डिफेंडरों ने पथरिया के, और इस टैकल की बदौलत अब 1 अंक की लीड पे जा रहा है। पहला सेमीफाइनल का मुकाबला है। इधर से शुभम निर्मल का तेजी के साथ अटैक कर रहे हैं मैदान, जबकि वो हरिकेन पेशन मुंगेली का है डिफेंस के ऊपर। आज का डिफेंस बोनस ऑफ है। लगातार एक तरफा वो दबाव बनाने की कोशिश सामने से लीलाधर को लगातार आमंत्रित कर रहा है। आप पे हिम्मत है, वो जज्बा है, वो मादा है, तो आइए डैश काउंट करने। लेकिन सफलता इतनी कि वहां से वो हिम्मत जुटा नहीं पा रहे लीलाधर। यहाँ देखिए पैर जाने की कोशिश और गेंद छूटने का मतलब ये है अंकों की गिनती के साथ सुपर रेड का इशारा हो रहा है गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए। एम्पायर ने वो काउंटडाउन शुरू कर दिया है। 1 2 3 3 सुपर स्टार खिलाड़ियों को लेकर के मल्टीपल पॉइंट लेकर इस समय निर्मल कर चल पड़े हैं अपने कोर्ट पर। सेलिब्रेटेड बाय द श्री राम फाइनेंस बिलासपुर। क्या बेहतरीन नौदा करके दिखाया है। एक समय लगा था कि लेफ्ट कॉर्नर की वो टुकड़ी काम में आएगी, लेकिन नहीं कर दिखाया शुभम, और उसी चीज का इंतजार था। उसको मालूम था जिस तरह से लीलाधर लेफ्ट कॉर्नर खेलते हैं वहां से डैश आउट नहीं हो पाऊंगा, और वो करके दिखाया। इस बार विनय का वो ठीक काम आया है राइट कॉर्नर पर, जहां पर नंबर 5 की जर्सी पर गुड़वाना फाइटर पथरिया खिलाड़ी था वहां पर जाकर लगी। इस समय सुपर टैकल की अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो जिम्मेदारी कौन उठा कर रखेगा। विनय को संभलना होगा, क्योंकि वही एक स्टार रेडर इस समय उसके कोर्ट पर मौजूद है, और लीलाधर ने करके दिखाया है। निश्चित ही सुपर टैकल यहाँ पर कामयाब होते हुए सुपर टैकल सक्सेसफुल सेलिब्रेटेड बाय एक दफा फिर से करके दिखाया है। विनय जो बैठ कर डुबकी लगा रहा था दुर्गेश नेताम, उसको ब्लॉक करने की कोशिश की, हल्की सी उसको चोट आई है, लेकिन जरूर टीम को सफलता लगी है। एक समय लगता है कि जब भी दुर्गेश नेताम पेशन मुंगेली के पास 7 अंक है, तो गुड़वाना फाइटर पथरिया के पास भी 7 अंक है। लेकिन मैदान के ऊपर नजर दौड़ाइए, पथरिया के तो 5 खिलाड़ी है, मतलब कि सचिन के सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं। तो टच का अगर अंक लेना है सचिन को, तो अंदर जाकर के डिप जाकर के वो अंक बटोरने पड़ेंगे। रेहान का वापसी हो चुका है। एक छोर पर ओम प्रकाश, कॉर्नर के 2 खिलाड़ी, लेकिन कॉर्नरिंग के ऊपर झपाटा सा मारा तो फिंगर टच करने का प्रयास, फिलहाल वो असफल हो गया है। लेकिन शुभम निर्मल कर के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है दुर्गेश नेताम के बाहर जाने के साथ ही। टच करने का प्रयास नहीं किया गया था, क्योंकि उसको मालूम था वहां पर रेहान खान मौजूद था। जिस तरह से उनका वो एंकल होल्ड और जाकर थाई पर जंप लगाना, वो डर दिखाया है सचिन के ऊपर निश्चित तौर से, इसीलिए वो रेहान खान की तरफ ज्यादा दबाव डलाए नहीं। राइट कॉर्नर के ऊपर तेजी से दबाव बनाने का प्रयास रहा था उस समय। शुभम निर्मल का रेडिंग की जिम्मेदारी 4 डिफेंडरों के बीच में। अच्छी बात यह है कि इस समय 2 डिफेंडर और 2 रेडर हरिकेन पेशर मुंगेली के पास मौजूद है, जिसमें से एक रेडर, एक हथियार उन्होंने चलाया है। विनय नंबर 3 जर्सी के ऊपर वो जिम्मेदारी दी गई है। 5 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो कतई नहीं चाहेंगे इस समय डिफेंड होना, चाहेंगे कि एक खिलाड़ी को अपना रिवाइवल कराए। शुभम इस समय आराम अवस्था बिल्कुल ही डिफेंडर के तौर पर वो आ नहीं रहे, आराम लेकर के बिल्कुल 0 नंबर में जाकर खड़े हैं। उसको मालूम है कि रेडिंग की जिम्मेदारी इस समय उनको चलाना है। दुर्गेश नेताम कोर्ट पर है नहीं, तो 0 नंबर में जाकर खड़े हुए हैं, और टीम को लीड करते हुए इस समय रेहान खान और खुद भी रेडिंग की जिम्मेदारी ली है। एक टैकल हरिकेन पेशर मुंगेली करता है तो बिल्कुल मजा ही आ जाएगा, लेकिन वो अजमे भौकाल कौन निकाल कर रहेगा? क्या वो सचिन के हाथ जाएगा, लीलाधर के हाथ लगेगा, विनय के हाथ में? इन खिलाड़ियों से बचने की आवश्यकता रहेगा। जिस तरह से रेहान खान और तौर पर बतौर डिफेंडर टीम में रहते हैं, और जब भी डिफेंडर रेड करने आए तो इससे साफ समझ में राज भैया की वो केवल पूर्ति करने आ रहे हैं। ये डू और डाई कैरेट है। उससे पहले हरिकेन पेशन के पास 3 खिलाड़ी इस समय मैदान पर हैं, वो रेडर हैं। एक में से सचिन, और उधर आप
इधर तो अंक बटोर लिया है सचिन ने 5 के डिफेंस में इतनी अंदर जाकर के। आप कह रहे थे कि डर बता रहे थे रेहान खान का, प्रवाह किया नहीं। शुभम निर्मल को इस रेट पे खास तौर से वो काम करके देना होगा। डू और डाई का रेड है, बोनस है नहीं उनके सामने, बोनस लाइन एक्टिव है नहीं, तो टच का अंक बटोरना, समय गुजरता चला जाएगा, दबाव भी बढ़ेगा शुभम निर्मल करके ऊपर। विनय की जोड़ी लीलाधर के साथ, लीलाधर और लीलाधर ही आए, लेकिन अकेले आए, चैन लेकर आते तो कुछ बात बन सकती थी। आठ के मुकाबले दोनों टीम बराबरी पर और की कमान को लेकर के हरिकेन कचन मुंगेली के लिए सचिन निकल पड़े हैं मैदान है, जबकि गोड़वाना फाइटर पथरिया का। लीग मैच के प्रारंभिक दौर का वो 2 मुकाबला जहां पर सचिन का रेट चला नहीं था, जैसे जैसे मैच गरमाया है, जैसे जैसे लीग पद्धति ने आगे बढ़ा है, उनकी खेल में निखार आई है और क्वालिटी स्टैंडर्ड निकल कर आई है। लंबी रनिंग लेकर स्टेज खींचने के साथ राइट कॉर्नर को एक दफा टच करने का प्रयास था, लेकिन डिफेंडर ने सही समय में अपने आप को पीछे पुश करके 0 नंबर में ले गया। उसको मालूम है बोनस की अपॉर्चुनिटी जगह पर है नहीं। शुभम ने एक बेहतर काम करके दिखाया, 2 रेट खाली खींचा था तो बैठ कर वो आराम किया, पूरा वो अपना समय लिया। समय लेने के बाद 3rd रेट की जिम्मेदारी में लीलाधर को बाहर कर 1 अंक सुनिश्चित कराया और खिलाड़ी को रिवाइवल भी कराया। इस बार लंबा जंप लगाया तो नंबर 6 फुल जंप, लेकिन काम नहीं आया 7 नंबर की जर्सी के खिलाड़ी का। निश्चित ही आमतौर पर उनका कवर में खेलना, ब्लॉक करना काम आता है 6 राहुल के साथ, लेकिन इस समय उनको वो राइट कॉर्नर की जिम्मेदारी दी गई थी, वहां पर सफलता हाथ लगी नहीं। विनय इस समय फिर भी पतले कट के खिलाड़ी, रेडिंग की जिम्मेदारी अपने पसंदीदा छोर लेकर लेफ्ट कॉर्नर से रेडिंग का शुरुआत, साइड डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद, तो बोनस की एक अपॉर्चुनिटी बनती है। सभी जो घायल हुए हैं उनसे हमारा गुजारिश है कि आपने अपनी गाड़ियां रास्ते पे खड़ी करके रखा हुआ है तो अपने गाड़ी को व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा, ताकि किसी तरह से प्रवेश द्वार के आने में हमारे अतिथियों को व्यवधान न हो। यही तो दिक्कत है दादा, 3 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद है और दुर्गेश नेताम के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है। और इस बार क्या प्लान कर लेंगे, खिलाड़ी का टच कर लेंगे, एक समय लगा कि सचिन भी मैदान में आ जाएंगे, लगा था प्रयास हो। आगमन हमारे बीच हुआ है मंच पर, हम समिति की ओर से अध्यक्ष रहे हैं, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं अध्यक्ष समिति की ओर से और उनका सादर उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। किरण सिंह मैडम जी हमारे बीच उपस्थित है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। छत्तीसगढ़ कबड्डी प्रीमियर लीग 2025 के 10वें संस्करण के अंतिम दिवस में इस मंच पर सचिन इस बीच एक अकेले खिलाड़ी बचे हुए थे। रास्ते पे आप जिन साथियों ने गाड़ी खड़े करके रखा हुआ है वो आप व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा, और हमको अगर वहां से हटाना पड़ेगा तो आप कहीं गाड़ी आपको ढूंढना न पड़े, इसमें आप सहयोग प्रदान कीजिए। आप सभी हमारे सम्मानित दर्शक हैं, आपकी उपस्थिति हमारे लिए गरिमामय है। मैं तो कहूंगा गोड़वाना फाइटर पथरिया के वो डिफेंडर से गलती हुई है, महज 5 सेकंड का रेड बचा हुआ था, लगभग रेडर वापस आने के प्रयास में था, उस समय में जाकर ब्लॉक करने का कोशिश और उनसे गलती हाथ लगी। इस बार लंबी स्ट्रेच में खींचा है, जहां पर वो टच करने का प्रयास किया है, राइट कॉर्नर के खिलाड़ी के ऊपर बिल्कुल सेंटर लाइन पर मजबूती के साथ चल पड़ रहे। इस समय 6 और 7 दो ही 6 नंबर और एक तरफ वो तुलेश्वर बसराम था, जहां पर वो टच करके एक अंक सुनिश्चित किया है। फिर से एक खिलाड़ी सचिन को रेडिंग के लिए अंदर, नंबर 1 जर्सी को, नंबर 6 को फिर से बाहर जाएगा। रेडिंग की जिम्मेदारी इस समय डिफेंडर को इस समय संभालने का आवश्यकता होगा। एक मल्टीपल पॉइंट सचिन को लाने की आवश्यकता रहेगा। स्टार रेडर उनके कंधों पर वो भारी जिम्मेदारी। देर से दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा, सीजी केपीएल 10वां संस्करण 2025 का पहला सेमीफाइनल मुकाबला इस समय हरिकेन पेशन मुंगेली अगेंस्ट गोड़वाना फाइटर पथरिया के बीच में चला है। दुर्गेश के ऊपर किक लगाने का प्रयास किया गया, लेफ्ट कॉर्नर में है, लंबी रनिंग लेकर के बिल्कुल ही क्या वो कवर के ऊपर किक काम की है और काम करके है। फिर एक बार लोना सब ने टीम को बचाया है, क्या खिलाड़ी फिर से बदलाव करना चाहेगा। प्रवेश द्वार के पास जो साथी खड़े हुए हैं वो रास्ता दे दे मंच की ओर आने वाले हमारे अतिथियों के लिए। प्रवेश द्वार के पास प्रवेश द्वार के पास जो साथी या फिर गाड़ियां जो खड़े करके रखे हुए हैं व्यवस्थित ढंग से खड़े कर दीजिएगा आप।
और मंच तक आने के आप अतिथियों को आने के लिए आप जगह बना के रखिएगा। बिल्कुल ऑल आउट की ओर दहलीज पे लाकर खड़ा किया है, लेकिन इस बीच सचिन का शिकार सुनिश्चित होते नजर आ रहा है। और ये अच्छी खबर है कि जो ऑल आउट का एक मौका काफी देर के बसे बना के रखा हुआ है गुरवाना फाइटर पथरिया ने, वो अंततः जाकर के अब उसमें कामयाबी हासिल होते नजर आ रहा है। 13 और 12 के मुकाबले 1 अंक के लीड के साथ गुरवाना फाइटर पथरिया की टीम है। और इस बीच ऑल आउट का जो एक मौका था उसको दोनों हाथ से बुलाया है गुरवाना फाइटर पथरिया ने पेशन मुंगेली के विरुद्ध। मुकाबला महापंगा, आखिरी पंगा आपको देखने को मिलेगा। शुभम निर्मल का लेफ्ट ग्रेडर भरा हुआ मैदान ऑल आउट के साथ वाली हुई है पूरी हरिकेन पेशन मुंगेली की टीम पीछे चल रही है। लेकिन अच्छी और सुकून भरी बात यह है कि ज्यादा अंकों की लीड है नहीं, उसकी भरपाई कभी भी किया जा सकता है इस तरह का टैकल करके। अंत में 7 खिलाड़ी दीवार बनाकर खड़े हो गए शुभम निर्मल के सामने, निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। 13-16 के मुकाबले जिस तरह से ऑल आउट के साथ ऑल इन होने के साथ में जब कवर से जो डिफेंस निकल करके आई, वो कवर का ही इंतजार रहा है। हर एक मर्तबा वही कॉर्नर से अंक निकल करके आ रहे थे शुभम निर्मल के लिए। तो 13-16 के मुकाबले ऑल आउट के साथ जब ऑल इन हुई पूरी टीम, एक अच्छे मनोबल के साथ एक मर्तबा फिर से मैदान के ऊपर नजर आ रही है। और से ही लगातार अंक छूटे रहे कुछ देर पहले, अब वो वहां से भरपाई करने का प्रयास जरूर हो रहा है राहुल और फूलचंद का। तो 13 और 16 के मुकाबले दुर्गेश कुमार नंबर 1 के जर्सी के साथ यहाँ से वो 7 खिलाड़ियों का मजबा है। एक मर्तबा वो शुभम निर्मल का दोनों टीम के कैप्टन ध्यान दें, हाफ टाइम कंप्लीट हो चुकी है, कृपया कोड चेंज कर लें। हम आपका इशारा और हम आपके इशारे के निवेदन है पुनः डॉक्टर अवस्थी जी का पुष्पगुच्छ भेंट कर स्वागत करें। ये बीच लगातार कमेंट्री भी चलती रहे, बीच बीच में ये ब्रेक होता है। थैंक यू। दूसरे हाफ की खेल की शुरुआत हो चली है, जहां दूसरे हाफ का पहला रेड गुरवाना फाइटर पथरिया और दुर्गेश कुमार ने दाम के रूप में ले रहा है। 13-17 के इस मुकाबले में 4 अंकों की जहां लीड के साथ डिफेंस के ऊपर गुरवाना फाइटर पथरिया। सचिन को चाहिए अंक, जहां से 4 अंकों से उनकी टीम इस समय बैकफुट पर नजर आ रही है। लेकिन दूसरे हाफ का वो शुरुआत का ही क्षण है और शुरुआत के क्षण से ही उसे वो प्रयास करनी चाहिए। प्रयास बखूबी है, जहां से दुर्गेश कुमार और रेहान की कॉर्नर है, वहां अंदर जाने के साथ बोनस का प्रयास जरूर रहा और हम अपना इशारा सफल हो गया इस समय बोनस का अटम सचिन का। 14 और 17 के मुकाबले 14 और 17 के मुकाबले इस समय दुर्गेश कुमार एक मर्तबा फिर से अपने चहेते कॉर्नर से लीलाधर की कॉर्नर विनय की जोड़ी और लीलाधर के ऊपर अटैक किया। बड़े मुकाबले में एक अंक की जो लीड है वो काफी बड़ी लीड मानी जाती है। मध्य प्रदेश का मूलतः रहने वाला यह खिलाड़ी सचिन स्टार एकेडमी जबलपुर का वो स्टार रेडर इस समय हरिकेन पेशन को जिताने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। पहले सेमीफाइनल में पैर पे जाकर के डाइव लगाने की कोशिश पार ले गए। दीपक सोनी जी से अनुरोध है मंच पर अपना स्थान ग्रहण करेंगे। आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दीपक सोनी जी। शुरुआत से ही हम चर्चा कर रहे हैं कि सचिन और दुर्गेश ने दाम के ऊपर बड़ी जवाबदारी। आर्टिस्ट एचएल ध्रुव जी सहायक सेनानी सकरी बटालियन में उपस्थित है, आपके भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। डुबकी लगा करके 2 चैनों की घेरा को तोड़ करके 2 खिलाड़ी को आर का रास्ता दिखाया, तोड़ करके 2 अंक लिया और इस 2 अंक के साथ गुरवाना फाइटर पथरिया अब 20 और 15 के मुकाबले 5 अंकों के लीड पर आ गए भरतराज जी। निश्चित तौर से पहली दफा वो चैन के लिए गए थे, इससे पहले तक अभी 6 नंबर और 7 नंबर जिस तरह ये पूरे सीजन में उनका वो टैकल काम आया है, अभी असफलता हाथ लगी है। लगातार वो सचिन के ऊपर जिम्मेदारी और इस बार किक लगाने का प्रयास और उसी समय दोनों थाई पर गई है और सफलता एक दफा फिर से हाथ लगी। घड़ी डिटर्जेंट निर्माण पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या
बेहतरीन टैकल इनिशिएट हुई है। लगा था कि एक समय किक लगाकर निकल जाएंगे, लेकिन वो डिफेंडर दोनों थाई पर गई और दोनों कॉर्नर, चाहे मैं लेफ्ट कॉर्नर की बात करूं या राइट कॉर्नर, दोनों कॉर्नर ने एक साथ टाइमली सपोर्ट किया और वो सफलता हाथ लगी है। शुभम निर्मलकर रेडिंग की जिम्मेदारी, केवल 4 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद। इस समय अच्छी खबर तो ये रही है हरिकेन पेसर मुंगेली की ओर से एक विनय, उनके रेडर अभी भी कोर्ट पर मौजूद है, उनको बचा कर रखना होगा। समय लेना चाहा, बिल्कुल ही उनको मालूम है इस समय 6 अंकों की लीड चल रही है, तो अतिरिक्त जोखिम रेडर ले लिया नहीं। आदरणीय पलक मैडम जी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है पलक जायसवाल मैडम जी का। और इस दफा भी ये लंबी स्टेज खींचा था, बिल्कुल दुर्गेश नेताम के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास था, फिर से झकाने का प्रयास, जहां मौजूद है रवि नंबर 6 की जर्सी पर। समय व्यतीत होते जा रहा है, दबाव बढ़ते जा रहा है, समय लिया, किसी तरह कोई अंक अर्जित हुआ नहीं है, बिल्कुल खाली खींचकर वापस अपने कोर्ट पर। लगातार निर्धारित समय की ओर बढ़ रहा है। पहले हाफ का यह खेल के बाद दूसरे हाफ का खेल पहला सेमीफाइनल का, और निगाहें आप दौड़ाइए स्कोर बोर्ड पर तो 6 अंक की लीड अब वो फेवर ऑफ गढ़वाना फाइटर पथरिया के पास है सामने, जबकि हरिकेन पेसर मुंगेली के लिए 4 खिलाड़ी मैदान के ऊपर, और 4 खिलाड़ियों को ये जिम्मेदारी है कि किसी तरह से दुर्गेश नेताम को रोक करके अपने टीम के लिए अंक देना होगा। खेमचंद को बहुत कम मौके मिले इस सेमीफाइनल में रेड करने का, अन्यथा इसके पहले खेमचंद ने बीच बीच में रेड डाले और वहां से अंक बटोरे जब लीग का मुकाबला आया, लेकिन ये नॉकआउट का मुकाबला है, डू और डाई का रेड। फूटा इस बात का संकेत दे रहा है कि डू और डाई यानी करो या मरो की रेड। दुर्गेश नेताम को अपने आप को सुरक्षित करने के लिए हर हाल में अंक चाहिए, और टच का अंक लीलाधर के ऊपर जाने की कोशिश, लीलाधर ने अंकल को बदौलत हरिकेन पेसर। और इस तरफ भी डू और डाई पर खेमचंद नंबर 8 की जर्सी पर 6 डिफेंडर कोर्ट पर है। एक महती जिम्मेदारी हो जाएगी उसके ऊपर, क्या टैकल करने की आवश्यकता रही है डिफेंडर का, लेकिन बेहतरीन पॉइंट रेहान खान लेफ्ट कॉर्नर पर था, वहां से अंक निकालकर वापस कोर्ट पर गए हैं। शुभम निर्मलकर धीरे धीरे इस समय, एक समय लगा कि लोना की ओर बढ़ रही है टीम, लेकिन नहीं, धीरे से देखिए हरिकेन पेसर मुंगेली 6 डिफेंडर इस समय कोर्ट पर मौजूद हो चुके हैं। बोनस के ट्राई किया गया है, वहां पर 2 खिलाड़ी राइट कॉर्नर में है, दोनों की नाकों के नीचे पर वो उन्होंने एक दफा टो चलाया है। एम्पायर को इशारा, आत्मानी फिर चला, थम्स अप कहने का तात्पर्य है बोनस के सहारे एक अंक सुनिश्चित कर लिए हैं। फिर से खेमचंद, रेडिंग की जिम्मेदारी उनके ही कंधों पर, लेकिन पैरों जीवन मिश्रा जी से अनुरोध, मैं रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है हरिकेन पेसर मुंगेली के लिए। बोनस अंक दिया गया था, उसको वापस लिया, और जो मांग थी वो बिल्कुल जायज थी हरिकेन पेसर मुंगेली की। ऐसा कि भी देखने के साथ 21 और 17 के मुकाबले अंकों से पिछड़ने के साथ खेमचंद इस समय रेड ले रहे हैं हरिकेन पेसर मुंगेली के लिए। सामने 5 खिलाड़ियों का डिफेंस चपलता है, लेकिन उसको अंक के रूप में तब्दील करना होगा। समय है, जल्दीबाजी अभी भी हरिकेन पेसर मुंगेली के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए कुछ देर और संभल कर खेलने की जरूरत। अगर यहाँ से वो बोनस को भी बचा के रखे, शुभम निर्मलकर है टीम में, और कॉर्नर पे बोनस के लिए वो जाते हैं राइट कॉर्नर के बिल्कुल, जहां इस समय विनय वो खड़े हुए हैं किसी भी मौके को और एंकल होल्ड करने के लिए, तो शुभम को वहां से बचना। लेकिन अगर बोनस का अंक वो दे जाती है कहीं हरिकेन पेसर मुंगेली का ये डिफेंस, तो वो कचोटेगा मन को, वो ठेस पहुंचाएगा, और उससे उभरने और बचने का सही तरीका है कि शुभम के ऊपर दबाव बना के रखे। समय गुजरता चला जा रहा है, शुभम ने खाली खींचा, विनय लिख रहे हैं, विनय साहू रिक्त की कमान को लेकर के नंबर 3 की जर्सी के साथ, नंबर 3 की जर्सी के साथ, जहां से 5 खिलाड़ी मैदान के ऊपर है। बोनस ऑफ है विनय साहू के लिए, और छोर बदलने के साथ उन्होंने अपने चहेते कॉर्नर का चुनाव किया, जहां से ओम प्रकाश के कॉर्नर है, वहां से खेल की शुरुआत। कॉर्नर इन के ऊपर डीप जाकर के कॉर्नर इन के ऊपर फिंगर चलाने का प्रयास जरूर रहा है, अंत में दूर कॉर्नर तक गए। अब जैसे ही उन्होंने पीछे देखा लेग चलाने का प्रयास जरूर किया, अंत में वो खाली खींचा सुरक्षित ढंग से। खाली खींचने के साथ जिस तरह से शुभम निर्मलकर के ऊपर थर्ड रेट के ऊपर वो जिम्मेदारी है। बोनस की एक अवसर तो बनता है, यहाँ पर 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो लेकिन वही प्रयास में लेफ्ट छोड़ चलने की शुरुआत विनय के ऊपर एक बार तो फिंगर चलाया था। 6 डिफेंडर लगातार, क्या वो नजरे होगा 6 नंबर और 7 नंबर के ऊपर, जिस तरह से वो ब्लॉक के लिए जाना चाहते हैं, चूक हो गई है। बिल्कुल राइट कॉर्नर के खिलाड़ी नंबर 5
नंबर 8 की जर्सी पर इस तरफ भी 6 डिफेंडर कोर्ट पर मौजूद है, तो बोनस का एक अवसर बनता है, लेकिन वो बोनस निकालने के लिए काफी अंदर जाने की आवश्यकता होगा। इस तरह डिफेंडर पर चढ़कर बोल रहा है। इस समय एक लंबी स्ट्रेस के साथ खींचा है, टो के सहारे राइट कवर के ऊपर उन्होंने चलाया। हम चाहते ही अंपायर के साथ अच्छी बात है, भारत राज्य के दोनों टीम की ओर से डू और डाई का रेड सफल हुआ। लेकिन आप बात कर रहे थे कि कौन खड़े कराएगा मैदान के अंदर। शुभम ने खड़े कराया दुर्गेश को, और आते ही उनको ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि जाइए, टीम के पास लीड है, उसको बचा के रखना और सहेज के रखना, और साथ साथ जब मौके मिले तो उसको उसमें और बड़ा, उस अंक के लीड को और बढ़ाने का काम आप कीजिए। ऐसा उनके ऊपर दायित्व तो सौंपा गया है। फिलहाल वॉक लाइन के बिल्कुल बाहर से वो शफलिंग जारी है, और थोड़ी सी गति बढ़ा करके कवर के खिलाड़ी खुलचंद को सचिन, जबकि इस समय अब निकल रहे हैं, टीम पीछे चल रही है, वो से सचिन को चाहिए यहाँ से अंक। समय की गति भी कुछ इस तरह से अग्रसर हो चली है। सचिन जहाँ से शुभम के ऊपर निगाहें है, और शुभम के ऊपर एक मर्तबा फिंगर भी फेरा है, दूसरी मर्तबा कॉर्नर के ऊपर लैग चलाया, सफलता भी हाथ लग रही है संभवतः। किया जा रहा है तो एक आसमानी उंगली सुनिश्चित हो चली है सचिन के लिए, अर्थात हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए। तो दुर्गेश कुमार इस समय मैदान के ऊपर नंबर 1 की जर्सी के साथ 7 खिलाड़ियों का मजमा, और इस समय वो बोनस अवेलेबल, बोनस स्टार कहे जाने वाले दुर्गेश कुमार, लीलाधर और विनय की कॉर्नर से खेल की शुरुआत हो रही है। ये देखिए, एक लेग चलाया ठीक घुटने के आसपास विनय का, अब वो टच अपने एंकल से घुटने के आसपास का टच का हम सुनिश्चित करने के साथ और रहने लिया। बात तो यही है बंधन से, पहले अटेम्प्ट किया झूठी बोनस का प्रयास, उसके बाद विनय चाह रहे थे कि बोनस के लिए वो जाएंगे, और तभी उन्होंने लेग फायर किया और बोनस के बाहर का रास्ता दिखाया। खेमचंद के सामने मुसीबत ये है और चुनौती यह है कि सामने बोनस लाइन एक्टिव है नहीं, और रेहान खान इस कॉर्नर के लिए, इस कॉर्नर के खाली पर अच्छा करके उन्होंने दिया। 24-19 के मुकाबले इस सीजन में 2 बेहतरीन लेफ्ट कॉर्नर खिलाड़ी डिफेंडर निकल कर आए हैं। एक मनीष यादव, इससे पहले मुकाबला जो खेल रहा था वो एक डिफेंडर, और दूसरा डिफेंडर निकल कर आया है रेहान खान लेफ्ट कॉर्नर का। जिस तरह से दोनों को खेल रहा है, और मैच समाप्त होने के लिए 5 मिनट समय शेष बचे हैं। लेकर के 5 डिफेंडरों को बिल्कुल हरकत करते हुए काफी लंबा स्ट्रेस खींचकर बिल्कुल जहां पर भूलचंद था वहां पर टच करने का प्रयास, लेकिन डिफेंडर ने अपने आप को 0 में पुश कर रखा और रन किसी तरह से गंवाए नहीं। फिर वही लंबे स्टार रेडर सचिन हरिकेन पेसन मुंगेली की ओर से एक दफा बोनस का प्रयास, रेहान खान और दुर्गेश जहां मौजूद है उस कॉर्नर से लेने का प्रयास है, सामने से ब्लॉक है और क्या खिलाड़ी जाएंगे काउंटडाउन शुरू करते हुए, काउंटिंग जारी हो चुका है इस समय, बिल्कुल ही सेलिब्रेटेड करते हुए हरिकेन पेसन मुंगेली की टीम 1 2 3 4 खिलाड़ी को बिल्कुल बाहर करके दिखा दे। सेलिब्रेटेड बाय द वो सुपर से ऊपर रेड लगा के चल पड़े हैं दादा, कहानी बदली है। महज 4 मिनट 27 सेकंड का खेल शेष और 23 और 24 पर मुकाबला खड़ा हुआ है। बुढ़वाना फाइटर पथरिया 24 अंकों पर, हरिकेन पेसन मुंगेली 23 अंकों पर इस समय। राज भैया, मुकाबला जब बड़ा हो तो इस तरह कई मैच में वो उलट फेंट वाले रेड या रेड देखने को मिलेंगे। दुर्गेश के ऊपर जवाबदारी बढ़ गई है, क्योंकि मैदान के ऊपर उनके 2 खिलाड़ी हैं, और 2 खिलाड़ी जब है तो ऑल आउट को बचाना। उन्होंने ये काम किया कि बोनस का अंक लिया, और 25वां अंक के साथ इस पर सचिन निकले। महज 2 अंक से टीम पिछड़ रही है, क्या दुर्गेश का शिकार करेंगे? लेकिन वो हर पर मौला खिलाड़ी है। एक खिलाड़ी ने बचाया दुर्गेश कुमार को, और अब यहाँ से 24 और 25 के मुकाबले अगर रिवाइवल नहीं मिलता है तो टीम कहीं ऑल आउट पे जाती है, तो अंकों के लीड हरिकेन पेसन मुंगेली के पास आ जाएगा। तो 24-25 के मुकाबले ये देखिए दुर्गेश ने काम का शिकार क्या सुनिश्चित कर लिया मैदान के ऊपर, और इसी में चूक हो जाती है तो मुसीबत आन पड़ती इस समय हरिकेन पेसन मुंगेली के लिए। हर एक ये कराए के ऊपर पानी फिर जाता, लेकिन बोनस के अंक से नहीं वंचित रख पाए दुर्गेश कुमार को। अब प्रदेश कबड्डी संघ के महासचिव से अनुरोध है पुष्प गुच्छ भेंट कर विनोद तिवारी जी का स्वागत करेंगे। टीवी एम्पायर जीपीएम पथरिया चैलेंजेस रेडरशिप बोनस पॉइंट आर डिसीजन रेडर आउट बोनस पॉइंट पथरिया प्लीज रिव्यू।
शुभकामनाएं हैं और मंचस्थ सभी अतिथियों को भी मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद दे रही हूँ कि आप सबने आके यहाँ पे सभी जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको मोटिवेट किया है और उन्हें प्रोत्साहित किया, उसके लिए सभी को बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। और मुझे यहाँ पे आमंत्रण करने के लिए मनीष भैया को भी मैं ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ। नमस्कार। थैंक यू। बहुत ही वरिष्ठ खिलाड़ी और पूर्व विधायक आदरणीय रजनीश सिंह ठाकुर जी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोनों टीम ध्यान दे, मैच समाप्त होने के लिए 3 मिनट समय शेष बचे हैं। पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करें रजनीश भैया का। हेमंत यादव जी से भी अनुरोध है, रजनीश जी का पुष्प गुच्छ भेंटकर स्वागत करें। 28 और 26 के मुकाबले 2 अंकों के लीड हरिकेन पैसन मुंगेली के पास है, अर्थात सचिन के पास है। सचिन ऊंचे लंबे कट के और उनके पास हेमंत यादव जी से भी अनुरोध है। 2 मिनट 20 सेकंड के आसपास का खेल ही रह गया है मैच समाप्ति के लिए। सचिन का शिकार इस समय एंकर को लेकर के किया और सफलता हाथ लगी है, आसमानी तौर पे पुख्ता भी किया तो 1 अंक की भरपाई कर लिया। 1 अंक मैच, एक छोटी सी अंक की बढ़त हरिकेन पैसन मुंगेली के पास। दुर्गेश कुमार ऊंचे लंबे कट के और इस समय कुछ 6 खिलाड़ी मैदान के ऊपर हरिकेन पैसन मुंगेली के कोर्ट के ऊपर ऊंचाई का भरपूर फायदा लेंगे। विनय के बिल्कुल सर के नीचे से बोनस का एक प्रयास, लीलाधर दिखते रह गए और दूर में वो कौहर की जोड़ी है फूलचंद और राहुल की। तो यहाँ से मुकाबले के ऊपर जो 1 अंक की वो लीड है, छोटी सी लीड, उसको पूरा कर लिया, उस लीड की भरपाई कर लिया इस बोनस के इशारे के साथ। 28 और 28 के मुकाबले राज्य और फिर से रिव्यू आ गया है, शायद बोनस जो दिया गया है उसको चैलेंज किया है हरिकेन एम्पायर ने, और जो अंकों के लीड बराबरी पे नजर आ रहा था वो 1 अंक की लीड के साथ विनय साहू नंबर 3 के जर्सी के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली के लिए सही समय के लिए उन्होंने खड़े हुए मैदान के ऊपर डिफेंस में बदलाव हो गया। कॉर्नर के जानिब दुर्गेश कुमार चले गए, पूरी तरह से रोकने की कोशिश। जिस तरह से शुरुआत में वो पैतरा चलाया था, प्लान ए वो चला नहीं तो प्लान बी में उतर आई है यहाँ पर गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। विनय भी इस जद्दोजहद में है कि मैं अंदर जाकर के ही जाता हूँ, टच के लिए कहीं फंस गया तो मुश्किल में फंस सकता हूँ, और यही कोशिश इस बीच टाइम आउट बुलाया है हरिकेन पैसन मुंगेली ने। 1 मिनट की टीम, तो ये वो समय है जुआड़ा, करो या मरो की रेट, डिसाइडेड रेट, और खास तौर से गुड़वाना फाइटर पथरिया के लिए डिसाइडेड रेट। दुर्गेश कुमार मैच समाप्ति के लिए 28 अंक के मुकाबले के साथ हरिकेन पैसन मुंगेली गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम बराबरी पे अभी आकर खड़ा हुआ है। 47 सेकंड का खेल बचा हुआ है। कुमार साहू इस समय रेट पर, जवाबदारी बहुत बड़ी है उनके कंधों पर। अपनी रिव्यू की मांग की जा रही, जिस तरह से रेडर को बाहर का रास्ता दिखाया उसको रिव्यू कर दिया है। ये डिसाइडेड रेड है, जान हलक से निकाल के रख दिया। एक समय बिहार था निकाल के दिखाया था, सिंगल हैंडेड राइट हैंड में बिल्कुल डैश आउट करके रख दिया है। कहानी थर्ड एम्पायर को फिर से चल पड़े टीवी एम्पायर। अब ये बाजी मार गई है गुड़वाना फाइटर पथरिया। आपको देखने को मिल रहा है, एक तरफ प्रो कबड्डी खिलाड़ी दुर्गेश क्या जलवा दिखा रहे हैं, ये कमेंटेटर। इसी तरह से बड़ी मुकाबला, कौन सी टीम पहली दफा फाइनलिस्ट टीम निकल कर आएगी? इससे पहला सेमीफाइनल मुकाबला, एक तरफ है हरिकेन पैसन मुंगेली और दूसरी तरफ है गुड़वाना फाइटर पथरिया की टीम। इस समय छत्तीसगढ़ का वो स्टार रेडर दुर्गेश नेताम रेडी की जिम्मेदारी लेकर समय काटने को देखा जा रहा है। अभी भी 11 सेकंड का खेल शेष है, 1 पॉइंट का वो सुनिश्चित करेंगे। सेकंडों की खेल की हम बात कर रहे हैं, क्या यहाँ सब्स्टिट्यूशन की मांग होगी? जी नहीं, फूलचंद को जवाबदारी सौंपा है, बहुत बड़ी रेड है, और इस रेड में अगर फूलचंद कामयाब हो जाते हैं तो मैच टाई पे आकर खड़ा हो जाएगा, और फूलचंद कहीं नाकामयाब हो जाते हैं तो पथरिया पहले फाइनलिस्ट टीम हो सकती है।
कहानी बोले तो मजा आएगा दादा। गोल्डन रेड की शुरुआत होगी। कहानी होगा नहीं, वो टाइम ब्रेकर का रेड होगा, गोल्डन रेड होगा नहीं अभी, वो टाइम ब्रेकर का 5 ब्रेक पहले उसके